अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सीमी काशिफ है। टॉपिक है शादियां करना, अपनी या अपने बच्चों की शादियां करना और उन पर खर्चा करना। जब हम छोटे थे तो शादी के 4 फंक्शंस हुआ करते थे। एक दिन लड़के वालों के घर मेहंदी जाती थी, दूसरे दिन लड़की वालों के घर मेहंदी जाती थी, एक दिन बारात का फंक्शन होता था, एक दिन वलीमे का फंक्शन होता था। इंसान की फितरत है, उसको नुमाइश अच्छी लगती है, उसको अपना आप बेहतर फील होता है, उसका ईगो बूस्ट होता है जब दूसरे उसको देख के वाह वाह करते हैं। लेकिन अगर डीप डाउन मैं जब इन बातों को एनालाइज करती हूँ तो मुझे एक ख्याल आता है कि पहली तो बात यह है कि जब आप ये फंक्शन अगर अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं और आपके अपने पास बहुत ज़्यादा फालतू पैसा है और आप आजकल 4 फंक्शन नहीं होते, मैं आपको ये चीज़ भी क्लेरिफाई कर दूं कि आजकल 8-8 10-10 फंक्शंस होते हैं और वो उसमें बहुत और चीज़ें भी शामिल हो चुकी हैं जो सच्ची बात है कि मैं उनको हजम और ग्रास्प भी नहीं कर सकती और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती और क्या क्या होता है। क्या ये पैसा आप अपने उस बच्चे या खुद को अपनी कोई नई इन्वेस्टमेंट करने में सेव नहीं कर सकते? आप ये पैसा किसी घर की डाउन पेमेंट के लिए या कोई गाड़ी खरीदने में जिसकी ज़रूरत आजकल सबको होती है, क्या हमें ये पैसा वहां इन्वेस्ट करके अपने बच्चे को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहिए? आप जिनको इम्प्रेस करने के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने तो खुश नहीं होना, उन्होंने तो हसद करना है, घर जाके भी 4 बातें करनी है, शायद आपके मुंह पे भी 2-4 खामियां आपके फंक्शन की वो निकाल के चले जाएं। उसके अलावा ये पैसा जो आप ज़ाया कर रहे हैं, ये भी आपने मेहनत से ही कमाया होगा। दूसरा ये कि अगर आप ये समझते हैं कि इससे आपका सोशल स्टेटस इम्प्रूव होता है और लोग आपके ज़्यादा करीब आते हैं, जो लोग आपकी ये स्टेटस देखते हैं और उससे इम्प्रेस होते हैं, तो ऑनेस्टली बताइए कि क्या ऐसे लोगों को करीब लाने का कोई फ़ायदा है जो सिर्फ आपका पैसा और चीज़ें देख के करीब आए हैं और उनको आपसे असल में कोई हमदर्दी और कोई दिलचस्पी नहीं है? मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि शादी का फंक्शन हर मज़हब के हिसाब से कम दिनों के लिए ही होता है। हम उसको बढ़ाते हैं, उसका एक्सटेंट बढ़ाते हैं, उसमें एक्सपेंडिचर्स और उसमें चीज़ें ऐड कर करके बढ़ाते हैं। जैसे आजकल हम कवाल बुला लेते हैं, गाने गाने वाले बुला लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, ये सबकी अपनी ज़ाती चॉइस है, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि अपनी मेहनत की कमाई को किसी प्रॉपर जगह इन्वेस्ट करके न्यूली वेड कपल को फ़ायदा पहुंचाएं और अल्लाह ताला भी उन चीज़ों से ही खुश होते हैं जो किसी तकब्बर को शो किए बगैर की जाती हैं और जो किसी पॉजिटिव काम में की जाती हैं। अल्लाह ताला ने कहीं भी अच्छा पहनने, खाने, ओढ़ने से मना नहीं फरमाया, अपने हलाल रिस्क को किसी भी अच्छी चीज़ में खर्च करने से मना नहीं फरमाया, लेकिन इस तरह चीज़ों का दिखावा करना, नुमाइश करना, दूसरों के अंदर कम मायगी की का एहसास पैदा करना और अपने ही बच्चे की शादी पे उसी के ऊपर उसकी ज़ात पे खर्च करने के बजाय लोगों को दिखाने के लिए 2-4 दिन के फंक्शंस करके और उनमें पैसा तबाह करने से बेहतर है कि आप वो पैसा किसी प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करें। जो आजकल ज़माना इकोनॉमिक क्रंच का है और जो कुछ दुनिया ने कोविड-19 के बाद देखा है, लोगों को अपने घरों में राशन डालना भी मुश्किल है और हम किस तरह की फजूल चीज़ों के ऊपर पैसे ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप ये पैसा किसी की मदद के लिए दे देंगे तो उसकी दुआएं आपके औलाद और आपके साथ रहेंगी। अगर आप ये अपने ही बच्चे पे और खुद पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो भी इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा ही होगा। ये 2-4 दिन की नुमाइश आपको किसी का खुलूस नहीं दिलवाएगी, रादर हो सकता है कि आपकी वजह से कुछ लोग मुश्किल में मुब्तला हो जाएं और उनके लिए अपने बच्चों की शादी करना मुश्किल हो जाए और शायद उसकी वजह से कई लोग आप
को देख कर हसद की आग में जलते हों और अपनी हसद में आप को भी फूंक दें।